बांसवाड़ा जिले के भंडारिया तालाब के समीप एक चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार कार चालक बच गया। बाद में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फोन किया। हालांकि चालक ने अपनी सूझबूझ के साथ अपनी जान बचाई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भारत दास अपनी कार से घर जा रहा था। वही भंडारिया तालाब के पास शॉर्ट सर्किट से अचानक यह हादसा हो गया, जिसकी सूचना पर थाने का जाब्ता और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया, कोई जनहानि नहीं हुई। कैसे क्या हुआ ये पूरी घटना? मैं ये बुरी से आ रहा था सर को छोड़ के, और ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड धुआं निकला तो मैं लेफ्ट साइड के फाटक उतर के लेफ्ट साइड की फाटक खोल के देखने गया तो ऑटोमेटिक आग लग गई थी, मैंने गाड़ी छोड़ दी थी। अच्छा, तो शॉर्ट सर्किट हुआ, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा ही कुछ है, शॉर्ट सर्किट अच्छा। वगैरह ऐसा ही कुछ है। अच्छा, तो आप तुरंत बाहर निकल गए? मैं तुरंत बाहर निकल गया। कोई और भी था आपके साथ गाड़ी कोई में? नहीं था मेरे साथ। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग पूरी होने के अगले ही दिन अजमेर में 3 अज्ञात बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। शनिवार सुबह जिले के कंचन नगर में स्थित मोमबत्ती मस्जिद के मौलाना की हत्या का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मस्जिद के अंदर उनकी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई और बदमाश वहां से फरार हो गए। शनिवार सुबह से ही पुलिस की टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी खंगाल रही है, जिसमें 3 नकाबपोश नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस को हत्या के कारण का पता नहीं लग पाया है। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र खींची ने जानकारी देते हुए बताया है कि रात करीब 3 बजे थाने पर सूचना मिली कि कंचन नगर गांव में मस्जिद के पास बने एक कमरे में मौलाना की अज्ञात बदमाशों ने डंडे से पीटकर हत्या कर दी है। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंचे और आसपास जमा हुए लोगों ने मामले की जानकारी जुटाई और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक मौलाना का नाम मोहम्मद माहिर है, जो यूपी के रामपुर के निवासी हैं। अभी ये मस्जिद में मौलाना के पद पर थे और छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। पुलिस के अनुसार बीती रात मौलाना मस्जिद में बने कमरे में 6 बच्चों के साथ सो रहे। इसी बीच 3 बदमाश मुंह पर नकाब पहनकर आए और डंडों से मौलाना की पीट कर हत्या कर दी। प्रातः सुबह करीब 3 बजे थाने पर सूचना मिली कि कंचन नगर दलाई मस्जिद में जो मौलाना है मोहम्मद माहिर जी, उनकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी, जिस पर मौके पर पहुंचे। मैं जानकारी प्राप्त की तो जानकारी में आया कि मस्जिद के पास ही बने हुए रूम में मौलवी साहब सो रहे थे। वे 6 बच्चे और उनके पास में सो रहे थे। बच्चों ने पूछताछ से बताया कि 3 अज्ञात व्यक्ति आए, जिन्होंने मुँह पे कपड़ा बांध रखा था। वह लट्ठों के साथ मौलवी साहब ने मारपीट की, जिससे मौलवी साहब के सर पे चोटें आई है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उक्त संदर्भ में मौके पर FSL टीम को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। श्रीमान CEO साहब भी मौके पर पधारे हैं और प्रकरण दर्ज कर अगले अनुसंधान किया जा रहा है। नीम का थाना में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर चोरों ने देर रात धावा बोल दिया। चोरों ने दुकान में रखा 6 क्विंटल कॉपर वायर सहित 20,000 रुपए की नकदी कर अपना हाथ साफ किया। जानकारी के अनुसार सुभाष मंडी स्थित विष्णु इलेक्ट्रिक की दुकान पर देर रात चोरों ने दुकान पर शटर तोड़कर दुकान में रखे 6 क्विंटल के करीब कॉपर वायर और 20,000 रुपए पार कर लिए। घटना की सूचना पर दुकान मालिक मौके पर पहुंचे, तब तक चोर फरार हो चुके थे। चौकीदार ने बताया कि चोरों ने बंदूक की नोक पर उसे बंधक बना लिया था, जिसके चलते वह शोर शराबा नहीं कर पाया। चोरों के जाने के बाद उसने शोर कर दुकान मालिकों को सूचना दी, तब तक चोर माल लेकर मौके से फरार हो गए थे। घटना की सूचना पर नीम का थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, घटना स्थल का जायजा लिया। विष्णु इलेक्ट्रिकल्स दुकान, सुबह 4 बजे मेरे पास फोन आया और आके देखा तो माल ले गए सारे 5-6 लाख रुपए का माल। कुछ नकदी भी है क्या? 20,000 रुपये। खबर नोहर से है, जब भीषण गर्मी और नहरबंदी होने की संभावनाओं के चलते आपनी योजना के पंडूसर उपखंड पर विभाग द्वारा पेयजल भंडारा की पूर्व व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि अपनी योजना के पंडूसर उपखंड पर पेयजल भंडारा के लिए बड़ा डैम बना हुआ है, जो पानी से भरा हुआ है। पेयजल की आपनी योजना के पंडूसर उपखंड से 32 से भी अधिक गाँव की जलापूर्ति दी जाती है, जिसमें नोहर तहसील के 16 और तारानगर तहसील के 16 से भी अधिक गाँव आते हैं। कनिष्ठ अभियंता कृष्णा धारीवाल ने कहा कि नहरबंदी होने की संभावनाओं और भीषण गर्मी को देखते हुए हमारी टीम ने पेयजल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए अपनी योजना के पांडुसर उपखंड के आपनी योजना के प्लांट का दौरा किया। मौके पर हमारी टीम ने वहां जाकर देखा तो पेयजल की सप्लाई इन गांवों को दी जा रही थी। मेरे द्वारा समय समय पर पेयजल की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी गाँव में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो सके। कांग्रेस ने बाड़मेर के सिप से पूर्व विधायक आमीन खान और कांग्रेस के पूर्व PCC सचिव बालिंदु शेखावत को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सिप के 5 बार के विधायक आमीन खान पर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल का विरोध करने और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में बयान देने का आरोप है। वहीं बालिंदु शेखावत का आरोप है कि वे जालौर सिरोही में पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे।
शुक्रवार को वोटिंग खत्म होते ही कांग्रेस ने दोनों नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ से आमीन खान को 10वीं बार टिकट दी थी। उस समय कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह खान बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फतेह खान का निष्कासन रद्द कर उन्हें वापस पार्टी में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद से आमीन खान लगातार नाराज चल रहे थे और कांग्रेस पर हमलावर थे। इसी वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर बयानबाजी की गई। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियां सामने आई। इसे लेकर पार्टी नेताओं ने आलाकमान को शिकायत भेजी थी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक आदेश जारी कर लिखा है कि बाड़मेर जैसलमेर प्रत्याशी उम्मीदवार की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान हुआ। इस चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बाड़मेर लोकसभा सीट की है। राजस्थान के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर में चुनाव में धांधली वोटरों के साथ साथ अलग अलग दलों के बूथ एजेंटों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई। वहीं इससे विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के कारण बाड़मेर शुरू से ही चर्चाओं में रहा है। इस सीट पर भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी और भाटी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है। इस बीच शुक्रवार को मतदान के दिन बाड़मेर के अलग अलग इलाकों से मारपीट और झड़प की नई खबरें सामने आई। मतदान के बीच बाड़मेर में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस उम्मीदवार राम मेघवाल के समर्थकों में झड़प हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बायतू विधायक हरीश चौधरी की आईजी के साथ हल्की नोकझोंक हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हो नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ देवयानी तिवारी। डालते हैं आज के बुलेटिन पे खास नजर। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू विधानसभा क्षेत्र में 59% मतदान हुआ है। बेगू क्षेत्र मतदान के प्रति लोगों में उत्साह देखा गया। मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान दिवस पर जबरदस्त मतदान कर लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति दी। पहली बार वोट देने वाले नव मतदाताओं ने भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। दोनों दलों से जुड़े लोग अपने अपने वोटरों को ले जाने में भागदौड़ करते रहे। वहीं प्रशासन भी शांतिपूर्ण मतदान के लिए मुस्तैदी से लगा हुआ था। बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश ढाकर ने भी ग्रामीण सहित बेगू नगर के बूथों पर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर लग रहा है कि भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। आज सुबह से हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ अभी अंतिम समय चल रहा है, 1 घंटा और बाकी है। जिस तरीके का रुझान और जिस तरीके का आम आदमी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति का जोश और भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर जो भीड़ देखने को मिल रही है, उससे लगता है कि हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नरेंद्र मोदी देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ से सीपीजी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाले हैं। आज जो मतदान में जो उत्साह देखने को हमारे को मिल रहा है, उससे यह निश्चित ही रूप से तय होता है कि कांग्रेस पार्टी एक विजय का परचम लहराने जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी बेगू विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एवं पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो ग्रामीण क्षेत्र में उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित ही रूप से हम बेगू विधानसभा ही नहीं अपितु पूरी लोकसभा में विजय हासिल करेंगे एवं उदय लाल जी आंजना हमारे यहाँ से सांसद बनकर दिल्ली पहुँचेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के चुनाव पूर्ण होने के बाद से जोधपुर के बीजीएस क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उजियारा और उनके समर्थक इकट्ठा होना शुरू हो गए। करण सिंह उजियारा को इस बात का अंदेशा था कि एक बूथ पर फर्जी मतदान हो रहा है। इसकी शिकायत करण सिंह उजियारा ने कलेक्टर और डीसीपी को दी थी। उजियारा के बूथ से चले जाने के बाद बीती शाम होते होते फर्जी मतदान बढ़ता गया। कांग्रेस समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में हाथापाई हो गई। करण सिंह उजियारा ने कहा कि जिन लोगों ने फर्जी मतदान किए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और मारपीट करने वालों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए। इस बात को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उजियारा धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होती मैं अनशन पर रहूंगा। आज बीजेएस कॉलोनी में लगातार सुबह से ही बूथों पे फर्जी वोटिंग चल रही थी। मैं सुबह भी आके गया, तब मैंने प्रशासन को सावचेत किया कि बीजेएस में फर्जी वोट चल रहे हैं, आपको इसको रोकना चाहिए। शाम को मेरे को पता चला, मैं करीब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर था, पता चला कि 150 लोग तो एक गार्डन में और 70-80 लोग एक घर में लगातार फर्जी वोटिंग करते ही जा रहे हैं और मेरे लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। मैं जब वहां पहुंचा बूथ पे तो काफी पुलिस विभाग थी और प्रशासन था। तो मैंने प्रशासन के एडिशनल एसपी ने मेरे को कहा कि साहब हमारी गारंटी है, आप यहाँ से जा सकते हो। मेरे बेटे ने मेरे को ये भी बताया कि सुबह से ही हनुमान सिंह खांगटा ने मेरे को आके धमका के गया है, रात होने दे, फिर जिंदा चला जाए तो हमको बताना। तब मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं करना, इस काम होते रहते हैं, ये पॉलिटिकल मैटर है, अपन को कुछ नहीं करना। मैंने शाम होते होते मेरे को एडिशनल एसपी ने कहा कि आप चले जाओ। मैंने कलेक्टर साहब से 2 बार कहा, यहाँ से निकलने से पहले और कलेक्टर साहब को कहा कि कलेक्टर साहब
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाएगी, ये लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। आप प्लीज इनको हटा दो। उन्होंने नहीं हटाया और जान करके वो लड़के लट लेके आए और जैसे ही आए तो पुलिस ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद में वापस छोड़ने के बाद उन्होंने वापस आकर के जानलेवा हमला किया है। ये तो बीच में पड़ के लोगों ने छुड़ा दिया, बाकी जान ले लेते। मैं प्रशासन को खुलेआम चैलेंज करता हूं कि आप तुरंत दोषियों को अरेस्ट कर लो और मैं जब तक आप अरेस्ट नहीं करोगे मैं उसी धरना स्थल पर आमरण अनशन पे हूं, मैं अनशन नहीं करूंगा।